सल्तनत के अधीन थी। क्वेश्चन कैसे लिखोगे? मेंस में भी आ रहा है। सल्तनत के अधीन मध्य प्रदेश का वर्णन कीजिए। सल्तनत समय क्या था? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी का। सल्तनत का समय क्या था? दिल्ली सल्तनत का समय क्या था? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य। तो सल्तनत काल में मध्य प्रदेश का वर्णन करना है। बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश का वर्णन करना है। इन्होंने मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया था। कहां कहां किया था उनका वर्णन करना है। खास तौर से भूमिका किसे देना है। मालूम है कहां का आक्रमण किए थे, हमला कहां कहां किया था। ऐबक, मोहम्मद गोरी, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और गयासाउद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक। इनका सिर्फ संक्षिप्त में वर्णन करना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर है। पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश का ही आया है। सल्तनत के अधीन बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा का भी वर्णन आ सकता है। उनको भी कैसे लिखेंगे बताएंगे। सबसे पहले तो भूमिका दो। क्वेश्चन की शुरुआत, आंसर की शुरुआत कैसे करोगे? भूमिका से। तो क्या आएगा? सल्तनत। तो क्या लिखोगे? सल्तनत काल का समय क्या था? सबसे पहले उत्तर की शुरुआत कैसे करोगे? सल्तनत क्या लिखोगे? सल्तनत। काल, ये तुम्हारा भूमिका हो रहा है। 1206 से 1526 ईस्वी। सल्तनत का काल का समय क्या था? सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी भारतीय इतिहास में। एक महत्वपूर्ण काल था। ये तुम्हारे कंटेंट दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, या फिर काल था। लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? ये भारतीय इतिहास से ध्यान रखना। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था सल्तनत काल। सल्तनत काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था। तो सल्तनत काल में क्या था? सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने भारत में कंटेंट 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मुख्य भाग, भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना। इस्लामिक राज्य की स्थापना गोरी ने की थी, मोहम्मद गोरी ने की थी। गोरी ने की थी, लेकिन सल्तनत का प्रारंभिक शासक या प्रारंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गोरी ने। लेकिन
सल्तनत का प्रारंभ किसने किया था? ऐबक ने किया था। जो दास वंश का प्रारंभ करता भी है। क्या लिखोगे? जो दास वंश का प्रारंभ करता भी है। दास वंश का प्रारंभ करता भी है। करता भी है। ये तुम्हारा होगा कंटेन। परिचय ऐसे दोगे आप। मुख्य भाग में जिन्होंने आक्रमण किया था सल्तनत काल के शासकों ने, दिल्ली सल्तनत के, उनके नाम, उनका विवरण देंगे। ये तुम्हारा 1 2 3 4 4 लाइन का कंटेन हो गया। भूमिका ऐसे दोगे आप। मुख्य भाग आएगा। मुख्य भाग, मुख्य भाग में क्या रहेगा तुम्हारा? सबसे पहले ऐबक से लेते हैं। ऐबक ने, सॉरी, ऐबक, इसमें ध्यान रखना तिथि का कौन से वर्ष में किसने शासन किया था। ऐबक का शासनकाल क्या था? 1206 से 1210 ईस्वी। ऐबक ने पहले, क्योंकि ऐबक गोरी का सेनापति था, गोरी का सेनापति था, तो आगे कैसे बढ़ाएंगे मुख्य भाग में? ऐबक ने पहले गोरी के ऐबक ने पहले गोरी के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि ऐबक गोरी का सेनापति था, तो ऐबक ने पहले गोरी के भारतीय, मेंस में शब्दों का थोड़ा शुद्ध और स्पष्ट लिखना चाहिए। ऐबक ने पहले गोरी के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में, भारतीय निधि के रूप में, बाद में और बाद में क्या था? इन्होंने सल्तनत काल के प्रारंभ शासक बने। बाद में सल्तनत प्रारंभ या सल्तनत की शुरुआत की है, प्रारंभ शासक बने। शासक बनकर, बने नहीं, बनकर भारतीय राज्यों को जीता। अब आगे लिखेंगे ऐबक और गोरी ने, या गोरी ने, गोरी और ऐबक ने मध्य प्रदेश पर आक्रमण किए। आगे क्या लिखेंगे? गोरी और ऐबक ने मध्य प्रदेश पे भी हमले किए या आक्रमण किए। संक्षिप्त में वर्णन करना है, ध्यान रखना सभी का। गोरी और ऐबक ने, आगे लिखेंगे गोरी और ऐबक ने, मुख्य भाग चल रहा है, ध्यान रखना, गोरी और ऐबक ने मध्य प्रदेश पर भी हमले किए।
ऐबक ने, गोरी ने ग्वालियर पर हमला किया था, लोहंगदेव। तो गोरी ने ग्वालियर के लोहंगदेव को हराया था। और ऐबक ने क्या किया था, चंदेल वंश के राजा परिमल देव को हराकर कालिंजर पर कब्जा किया था। ऐबक ने अंतिम चंदेल राजा परिमल देव को हराकर कालिंजर पर कब्जा किया। कब्जा किया। ये तुम्हारा ऐबक और गोरी का हो गया मुख्य भाग। अब आएगा तुम्हारा इल्तुतमिश। संक्षिप्त में वर्णन करना है, आंसर कैसे लिखा जाता है मेंस में। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा, लेकिन मेंस में आंसर कैसे लिखा जाता है। तो तुम्हारा गोरी और ऐबक हो गया। अब तुम्हारा इल्तुतमिश का भी विवरण देना है कि कहां आक्रमण किए थे, किस किस क्षेत्र पर मध्य प्रदेश के। और इल्तुतमिश का समय अवधि क्या थी, कब से कब तक वो शासक थे। सबसे पहले कंटेंट महत्वपूर्ण है, मुख्य भाग तो लगभग लिखा हो ही जाता है। तो अब इल्तुतमिश का काल क्या था, 1210 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश ने मध्य प्रदेश में कहां का आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने मांडू, ग्वालियर, मांडू को लूटा था, ग्वालियर तथा मालवा को लूटा था। और उज्जैन के मंदिरों को, और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को संक्षिप्त में देना है, वर्णन करना है। शब्दों की सीमा ध्यान रखकर इल्तुतमिश ने मांडू, ग्वालियर, मालवा तथा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। अब आ जाओ खिलजी वंश के संस्थापक